रूसी ड्रोन को यूक्रेनी सैनिक ने कैसे मार गिराया, देखिए तस्वीर। अटैक करने आ रहे ड्रोन पर गोलियां चला दी गई। लगातार फायरिंग के बाद ड्रोन गिरा दिया गया। अब रूस पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन अटैक, रूसी रडार सिस्टम को तबाह किया। और अब आज की बड़ी खबर, क्योंकि रूस के खिलाफ नेटो और यूरोप की जंगी तैयारी, बहुत बड़ी खबर है। 6 जनवरी को जेलेंस्की से यूरोप के नेता मिलेंगे। फ्रांस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की मुलाकात, जहां नए साल में रूस पर हमले तेज करने पर चर्चा भी संभव है। तो 6 जनवरी को फ्रांस से रूस के खिलाफ क्या जंगी ऐलान होगा, ये एक बड़ा सवाल। फिलहाल खबर क्या है, नेटो देश जेलेंस्की के साथ मंथन करेंगे और इस बीच युद्ध की स्थिति पर मंथन होगा। रूस की आक्रामकता की समीक्षा होगी, रूस चीन गठजोड़ पर चर्चा, साथ ही नए साल में रूस पर हमले तेज करने पर बात। सटीक हमलों से रूस पर दबाव की रणनीति ही बड़ी खबर है। ऐसे में आशंका क्या है, रूस नेटो के बीच संघर्ष, साथ ही रूस का विध्वंसक पलटवार, यही बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर है और तस्वीर यूक्रेन पर रूस के उस बड़े हमले की, जहां Su-34 से रूस ने भीषण प्रहार किया है और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक है। Su-34 के जरिए गाइडेड बॉम्ब दागे गए हैं। तो यूक्रेन पर अटैक और Su-34 के जरिए किया गया यह अटैक। तो रूस ने Su-34 से प्रहार किया है और यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर खबर बड़ी है। इस हमले में गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। टारगेट लॉक कर बड़ा हमला कैसे हुआ, तस्वीर हमने दिखाई। डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया में हमले हुए, हमला कर सुरक्षित लौटे रूसी विमान। इस बीच क्रीमिया पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक की अगली तस्वीर। यहां 12 सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर खबर है, जहां नागरिक ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया, ये देखिए। रूसी बंदरगाह पर हमला, रूस के समारा में यूक्रेनी हमला। अगली तस्वीर रिफाइनरी को टारगेट करने की, आधा दर्जन ड्रोन रिफाइनरी पर बरसे। रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। रूस के क्रोस्नोदार में भी यूक्रेन का बड़ा अटैक, इस तेल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। और यूक्रेन की डोनेस्क में रूस की बारूदी वर्षा, जहां रूस के बारूदी अटैक से डोनेस्क कैसे दहला, देर रात की तस्वीर। और खबर बेलगरोद में यूक्रेन के बड़े अटैक को लेकर है। रूस का बेलगरोद, यूक्रेन ने रूसी गैस स्टेशन पर कैसे बमबारी की, देखिए तस्वीर। तो नए साल पर जेलेंस्की का प्रहार और पुतिन का पलटवार भी तय। फिलहाल कहां पर यूक्रेनी हमला हुआ, डिटेल इंफॉर्मेशन। क्रीमिया, ओडेसा, समारा, क्रोस्नोदार, डोनेस्क और बेलगरोद। इसके साथ ही आपको बता दें रूसी इलाके पर कितने ड्रोन मार गिराए गए, क्योंकि खबर है कि 61 ड्रोन के जरिए ब्रियांस्क को हिट किया गया। 34 मॉस्को में, 25 क्रोस्नोदार में, 23 तुला में, 16 क्रीमिया में और 7 से कालुगा को टारगेट किया गया। बड़ी बात यही है कि हमलों के बाद पुतिन प्रतिशोध रीस्टार्ट। हालांकि इस बीच ये भी बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, जहां खेरसों में ही यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला और रूसी कब्जे वाले इलाके पर यह अटैक किया गया है। कैफे पर यूक्रेन के ड्रोन हमले का ये रूसी दावा है। बता दें नए साल का जश्न मना है, लोगों पर हमला हुआ है और यूक्रेनी हमले में ही 27 सिविलियंस की मौत की खबर।
अगली बड़ी खबर है, यूक्रेनी हमले से रूस और ज्यादा भड़क गया है। खेरसों पर हमले का बदला लेंगे, मेदवेदेव का यह बयान। बेरहमी से याद रखने वाला देंगे जवाब। और सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा है, नए साल पर हमला कर यूक्रेन ने गलती कर दी है। तो बदले का चैप्टर खेरसों में बारूदी बवंडर, क्योंकि रूस की यह धमकी, जहां यूक्रेनी हमलों का लेंगे बदला, बेरहमी से हमला कर जवाब देंगे। नए साल पर हमला यूक्रेन की गलती है। दिमित्री मेदवेदेव रूसी सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन हैं। रूस जिस लिहाज से भड़क गया है, समझिए वजह, क्योंकि यूक्रेन ने खेरसों में बड़ा हमला किया। दूसरी वजह, रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी अटैक। तीसरी बड़ी वजह, जहां नए साल पर यूक्रेन ने हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया है, कैफे पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का रूस दावा, और हमले में आम नागरिकों के मारे जाने को लेकर भी खबर है। ऐसे में बड़ी बात और बड़ा सवाल, क्योंकि यूक्रेनी हमले में 24 नागरिक मारे गए हैं और नए साल का जश्न मना रहे लोगों को टारगेट किया गया। हालांकि किसी भी वक्त रूस अब बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है। अब यूक्रेन के खिलाफ रूस के बड़े एक्शन की वो तस्वीर, जहां 201 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है, और ये 7 घंटे में मार गिराए हैं 201 यूक्रेनी ड्रोन। आपको बता दें, मॉस्को की ओर जा रहे 21 ड्रोन गिराए। अब डोनेट्स्क में रूसी सेना का विध्वंसक प्रहार, जहां यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बारूदी हमले की ये एक और तस्वीर देखिए। और बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ नेटो की जंगी तैयारी, जहां नॉर्वेजियन सागर में ही नेटो की वॉर ड्रिल को लेकर खबर। रूसी समुद्री सीमा के करीब जिस तरीके से युद्ध अभ्यास हो रहा है, नेटो ने अब युद्धपोत से हमले का अभ्यास किया है। इस ड्रिल में नॉर्वे, नीदरलैंड, कनाडा, जर्मनी शामिल हैं। तो नेटो की इस जंगी तैयारी में आज की खबर है, समुद्र से रूस की घेरेबंदी को लेकर। फिलहाल इस ड्रिल को लेकर खबर क्या है, नॉर्वेजियन सागर में ही नेटो की ये वॉर ड्रिल, जहां रूस की उत्तरी सीमाओं के करीब युद्धाभ्यास। हालांकि एंटी सबमरीन वॉरफेयर का अभ्यास किया गया है और ड्रिल में F-35 जेट से अटैक की प्रैक्टिस हुई है। रूस पर ज्वाइंट हमले का यह अभ्यास है। ड्रिल का मकसद समझिए, जहां रूस की नॉर्दर्न फ्लीट के खिलाफ मजबूत तैयारी इसे माना जा रहा है। रूस तक आसानी से हमले किए जाने का संदेश है। हालांकि किसी भी खतरे के लिए तैयारी की जो चेतावनी दी गई है, ठंड और मुश्किल हालात में साझा मिशन पर यह अमल है। युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल है? नॉर्वे, नीदरलैंड, कनाडा और जर्मनी। अब पोक्रोवस में यूक्रेन की सेना का एक्शन, बड़ी खबर आ रही है रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन के एक और अटैक की, जहां पोक्रोवस में ही, जहां पिछले कई दिनों से रूस बड़े स्तर पर कब्जे का दावा कर चुका है, अब यूक्रेन की सेना का एक्शन पोक्रोवस में नजर आया। जहां देखिए एक और ऐसा ड्रोन अटैक, रूसी सैन्य साइट्स पर यह अटैक। रूसी सैन्य ठिकाना कैसे हिट हुआ? अगली तस्वीर खेरसों में रूसी सैन्य साइट्स पर अटैक की है, जहां यूक्रेन ने हवाई हमलों को कैसे अंजाम दिया, देखिए तस्वीर। एक बड़ी खबर यह है कि फ्रांस की हैमर मिसाइल से यह प्रहार हुआ। अभी नेटो की जंगी तैयारी को लेकर आपने खबर सुनी थी। अब रूस के खिलाफ ही नेटो देश पोलैंड की तैयारी, एक और आज की बड़ी खबर है। पोलैंड पीएम टस्क के बयान से टकराव भी बढ़ना तय है, जहां बाल्टिक सागर पर नेटो का कब्जा होगा, यह बात उन्होंने कही। रूस का कैलिनिंग्राड बाल्टिक में ही मौजूद है। अब बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो, क्योंकि बाल्टिक पर पोलैंड के पीएम की कब्जे की धमकी आपने सुनी। नेटो की तरफ से बाल्टिक में घेरेबंदी के ये संकेत हैं। बाल्टिक सागर में कई नेटो देशों की मौजूदगी है और रूस का कैलिनिंग्राड भी बाल्टिक में ही मौजूद। हालांकि लिथुआनिया और पोलैंड के बीच कैलिनिंग्राड है और कैलिनिंग्राड ब्लॉक, तो रूसी सैन्य सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि बाल्टिक में नेटो सक्रिय, तो रूस को खतरा भी बड़ा है। कैलिनिंग्राड पर हमला तो वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। अब यूक्रेनी सेना को CIA ने मदद दी। एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन की सीक्रेट रूप से मदद की है और ट्रंप प्रशासन की रोक के बावजूद CIA ने यूक्रेन की मदद की। यूक्रेन के इस सैन्य अभियानों को जारी रखने में CIA ने अहम भूमिका निभाई है।
द टेलीग्राफ के हवाले से फिलहाल इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया, क्योंकि ज़ेलेंस्की सेना का ये सीआईए कनेक्शन आखिर है क्या? सीआईए ने कैसे यूक्रेन की मदद की? हथियारों की आपूर्ति, खुफिया जानकारी, सैनिकों की ट्रेनिंग, इसके साथ ही किन परिस्थितियों में ये मदद, वो भी इंपॉर्टेंट। जहां 2025 में ट्रंप सत्ता में आए और यूक्रेन को मदद पर रोक लगा दी, लेकिन सीआईए फिर भी मदद करता रहा। अब पुतिन के घर हमले की कोशिश पर रूसी एक्शन को लेकर एक खबर आ रही है, जहां रूस ने यूएस को पुतिन के घर हमले के सबूत दिए हैं और रूसी सेना ने यूएस सैन्य अधिकारियों को ये सबूत दिए। तो पुतिन के घर हमला, जहां रूस ने सबूत दिए हैं और ये अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को दिए गए सबूत को लेकर खबर। यूक्रेन ने ड्रोन का मलबा अमेरिका को दिया है। ड्रोन में नेविगेशन सिस्टम होने का दावा किया गया। एक्सपर्ट्स के कमान संभालने की भी बात कही गई है और नोवगोरोड में पुतिन के घर को टारगेट बनाया गया। आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन से 91 ड्रोन अटैक के आरोप लगाए हैं और सुमी और चर्निगोव से ही यूक्रेनी ड्रोन अटैक की बात कही गई है।